Okay, Chaitanya, no problem. Yeah, sure. Good afternoon. सर आज आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी डाउट्स लेंगे। स्पेक्ट्रम के डाउट्स मत। सर वो कल स्पेक्ट्रम कहाँ से? स्पेक्ट्रम कहाँ से है? मोल कंसेप्ट चल रहा है। नहीं, आपने बोला था आप लोगे डाउट क्लास, तो मुझे लगा। डाउट लेक्चर तो कल है ना अपना। ओके सर। मैंने कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी सेंड किया था, क्या वो पढ़ के आया क्या तुम? कौन से ग्रुप पे भेजा था? क्या हुआ? ग्रुप पे भेजा था? डाउट ग्रुप पे। We had done this problem, yes. 2 molar H2, 2 molar 2 liter H2SO4, 0.2 500 H2SO4 500. बच्चे एक्स्ट्रा स्टेप अपना एक ग्रुप है डाउट ग्रुप करके, वहां पर मैंने सेंड किया था नोट्स। क्या सब लोग डाउट ग्रुप में एडेड हो ना? मैं सारा रिकॉर्डिंग वो सब कुछ वहीं। यार माहिर, तो तू सारी रिकॉर्डिंग कहाँ से फिर एक्सेस करता है? अपना माइक ऑन कर माहिर। तो रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस करता है? सारे के सारे नोट्स कहाँ से एक्सेस करता है? नॉर्मल ग्रुप में मैं नोट सेंड ही नहीं करता हूँ। मैंने पीडीएफ सेंड ही नहीं किया नॉर्मल ग्रुप में काफी टाइम से। तेरे पास सारे लेक्चर नोट्स हैं? तेरे पास लेक्चर नोट 16 है क्या? 16? हाँ, तो उसमें बाद में ऐड किया है ना यार थ्योरी, वही बोल रहा हूँ। चलो, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या तुमने सॉल्व? क्या आंसर आया Na प्लस का? 0.09। यस। कैसे कर सकते हैं? तुमको Na के लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 3। 3 इंटू 0.1 इंटू 100 प्लस, और Na प्लस कहाँ पर है? NaCl में है। NaCl के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 इंटू 0.3 इंटू 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ऊपर वॉल्यूम ml में लिखा है तो नीचे भी वॉल्यूम ml में ही लिखेंगे। ये वॉल्यूम यहाँ पर किस में सब्स्टिट्यूट किया है? ml में। ये भी वॉल्यूम किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? ml में। यहाँ पर भी वॉल्यूम किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? ml में। क्या आंसर आएगा फाइनल? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 0.09 बस। 0.09 मोलर। Mg2 प्लस का कितना आएगा? 0.18 मोलर। Cl माइनस का? Cl माइनस का भी 0.18। ओके, 0.18 मोलर। व्हाट अबाउट PO4 3 माइनस का? 0.0। किसी को किसी भी पार्ट में कुछ डाउट है?
Mg2 प्लस Cl माइनस या PO4 3 माइनस, किसी भी एक का फिर से बताना है क्या कुछ? यस नो? ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? A and C? Yes, it is more than one choice question था. A and C will be the answer. Okay. कैसे कर सकते हैं देखते हैं. सबसे पहले Na प्लस का फाइंड आउट करना है. तो Na प्लस कितना है? Na प्लस होगा तुम्हारे पास 1 × 100, और कहीं पर भी Na प्लस नहीं है. 1 × 100 डिवाइडेड बाय, और कहीं पर भी Na प्लस नहीं है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 400. तो ये कितना आ जाएगा? 0.25 मोलर. Cl माइनस का कितना होगा? Cl माइनस सब में है, तो उसको तुम लिखोगे 1 × 100 प्लस 3 × 100 प्लस 2 × 1 × 200 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इट इज द 400. तो यहां से आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 400, 2 मोलर. नेक्स्ट कितना आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 400, 0.5. H प्लस का आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 400, 0.75. इसने पूछा एक और क्वेश्चन, क्या पूछा है कि कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन? कैटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा? तो कैटायन का कंसंट्रेशन होगा 0.25, 0.5 प्लस 0.75, और एनायन का रेशियो होगा 2. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4. डन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? हंड्रेड ml कॉमा 0 पॉइंट समथिंग. क्या आंसर आएगा नेक्स्ट वाले का? क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम होमवर्क में नहीं था क्या? ओके देन, जस्ट वेट. हाँ. हाँ, थ्योरी सारा फिनिश हो जाएगा.
मैंने होमवर्क में 2 ही प्रॉब्लम दिया है। मैंने होमवर्क में थ्योरी भी तो अटैच किया था। थ्योरी में वो प्रॉब्लम नहीं था क्या? ठीक है, तो वो अभी अपन कर लेते हैं। 1 मिनट जस्ट वेट करो बस। चलो ये हो गया। हम्म। तो बताओ ये प्रॉब्लम था 100 ml, 0.06 molar of the CaNO3 whole twice is added to 50 ml, 0.06 mole of Na2C2O4 after the reaction is complete. रिएक्शन लिख लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बताओ सारे आंसर आएंगे। इसके मिलीमोल्स लिख लेते हैं यार। सबसे पहले मिलीमोल्स। मिलीमोल्स कैल्शियम नाइट्रेट के कितने होंगे? 6। इसके 6 मिलीमोल्स होंगे। इसका कितना हो जाएगा? इसके 3 मिलीमोल्स होंगे। यस, स्टोइचियोमेट्री सेम है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो दिस विल बी द के ग्रेटर है तो ये क्या होगा? एक्स। स्टोइचियोमेट्री दोनों का सेम है। अगर ये लिमिटिंग है तो CaC2O4 कितना बनेगा? ये तो 3 मिलीमोल्स ही बनेगा। ये तो क्या फॉर्म होगा? ये तो 3 मिलीमोल्स ही फॉर्म होगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। यस। एक्सेस कितना रिमेनिंग रहेगा? अगर तुम यहाँ पे बात करोगे तो CaNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट कितना करेगा? रिएक्ट कितना करेगा? वो रिएक्ट करेगा 3 मिलीमोल्स। मोल्स ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस, वो रिमेनिंग कितना रहेगा? 6 थे, 3 रिएक्ट कर गए तो 3 मिलीमोल्स क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। ये तो पूरे कंपाउंड के हैं तो कैल्शियम 2 प्लस आयंस के मोल्स कितने रिमेनिंग रहेंगे? वो भी 3 मिलीमोल्स ही रहेंगे, कोई फैक्टर ही नहीं है। इसका मतलब बी भी करेक्ट है। सी और डी अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। यस। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट 1 o'clock को अनाउंस हो रहा है बट मैं लेक्चर एक्सटेंड करने वाला हूँ 2 o'clock तक। ठीक है, तो तुम देख लेना, बाद में रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखो जो भी है। ठीक है, ओके। सारे करेक्ट आ तो रहे हैं यार। सेकंड वाले में कहाँ मोलरिटी लिखा हुआ है? अच्छा, उसने कंसंट्रेशन दिया है, मोल्स नहीं दिए। वेट 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 वेट, मोल्स ऑफ ये आया ना, कंसंट्रेशन कितना आएगा कैल्शियम 2 प्लस का? कंसंट्रेशन आएगा 3 मिलीमोल्स। वॉल्यूम कितना है टोटल? 150। 1/50 कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहे तो बी करेक्ट नहीं है। उसने कंसंट्रेशन बोला है। मोल्स उतने रिमेनिंग रहेंगे, कंसंट्रेशन उतना रिमेनिंग थोड़ी रहेगा। यस। ओके। हाँ, एडवांस में भी इसी वे में आएंगे यार, मल्टीपल चॉइस। यस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
divided by weight of solvent. यार ईशान क्या पूछ रहा है यार? अरे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री भी 1 है, तो क्या पूछ रहा है यार ये ईशान? अब समझ में आया ना तेरे को ईशान क्या कैसे किया है? यस नो? ओके, तो मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. Molality will be moles of solute divided by weight of solvent in kg. Weight of solvent, not weight of solution. मतलब अगर तुम कभी भी सॉल्ट को ऐड कर रहे हो वाटर में, तो मोल्स लेने हैं सॉल्ट के और वेट लेना है वाटर का, सॉल्यूशन का नहीं लेना, और वो भी केजी में लेना है. क्या ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा? यस नो? क्या ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा? नो, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म्स नहीं आ रही है. जहां पे भी वॉल्यूम की टर्म्स आएगी वो तुम्हारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा टेम्परेचर का. अगर कभी भी एग्जाम में बोल के रखा है टू कॉमा स्मॉल एम बोल के रखा है, स्मॉल एम है या फिर टू मोलल है, मोलल, एक होता है मोलर और एक होता है मोलल. टू मोलल दे के रखा है, इसका मतलब तुमको मोलैलिटी दे के रखा है 2. बच्चों वॉल्यूम की टर्म्स नहीं है तो फंक्शन टेम्परेचर का नहीं होगा वो. बच्चे उसका यूनिट है, मोलल का मतलब मोलैलिटी 2 दे के रखा है. मोलैलिटी होता है कि मतलब कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं वेट पर 1 kg सॉल्वेंट में. जो उसका फॉर्मूला है वही उसका डेफिनेशन है. 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं डिसॉल्व, वही उसका मोलैलिटी होता है. अच्छा, मोलैरिटी को V से कैसे डिनोट करेंगे? M से डिनोट करूंगा ना यार उसको. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स पर केजी. यस, ठीक है. थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होती है परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट होता है इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्या ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा? नो, यहाँ पर भी वॉल्यूम की टर्म्स नहीं आ रही है. देखो सिंपल, तुम्हारे एग्जाम में परसेंटेज आते हैं ना, उसके बेसिस पे ही कमेंट कर सकते हो. परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है? अगर 29 परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो अगर तुमने वेट ऑफ सॉल्यूशन को कभी भी 100 ग्राम लिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन को कभी भी 100 ग्राम लिया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम सब्स्टिट्यूट करो, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब 29 ग्राम क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 70. अगर लेट्स अज्यूम के वेट ऑफ मतलब 29, ऐसा मान लो कि तुम्हारे किसी एग्जाम में 29% आए हैं, तो टोटल मार्क्स अगर 100 होंगे तो तुम्हारे 29 मार्क्स आए. सिंपल. अगर लेट्स से टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स का पेपर है, तो तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे? 58. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर 200 है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 58. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अरे 122 कैसे होगा? 142 होगा ना. 200 में से 58 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 142 आएगा. क्लियर? इसको हमेशा ऐसे रिलेट करना ताकि इजीली रिलेटेबल होगा वो. वैसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करना.
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में। वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में होगा? ml में इंटू 100। यस। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी 29% है, 29% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम है, 29% वेट बाय वॉल्यूम, इट मीन्स अगर तुमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कभी भी 100 ml लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 29 ग्राम। ठीक है। क्या ये फंक्शन होगा टेम्परेचर का? यस नो? वॉल्यूम की टर्म्स आ रही है तो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। यस। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। क्या ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा? यस नो? यस। तो अगर 29% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इट मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ml है तो वॉल्यूम सॉल्यूट का कितना होगा? सॉल्वेंट का कितना होगा? डन। यस नो? फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस? यस नो? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, मतलब ये पहले भी बता चुका हूँ। मतलब अगर सपोज सॉल्यूट के मोल्स कुछ देख के रखे, मतलब परसेंटेज नहीं निकाल के फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। यस। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वो हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। अगर ये 3/7 होगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बच्चे सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, उसको ऐसे लिखते हैं। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 3/7 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 4/7 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों का समेशन कितना होगा? 1। तो अगर मेरे को किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट द आंसर। ओके, चलो फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। तो वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट शुड बी इन लीटर। मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट यूनिट क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट यूनिट क्या है वो पता होना चाहिए। तो वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं वेट को ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? यस और नो? और डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड है तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यस।
एक काम करो, सारे फॉर्मूले हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले अभी यूज होंगे और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, तो उसकी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू के स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि वो अपने सामने रहे और अपन फॉर्मूले का यूज कर सके। डन, ये स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। हाँ, नोट कर लिए तो और भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। यार कहाँ पे रहते हो यार, मतलब ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, फिफ्थ फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला कर रहे हो। सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेख रहे। और ये नोट सेंड कर चुका हूँ यार लास्ट क्लास में। सब कुछ डन है अभी। और एक और लास्ट क्लास में लिखवा है, तो लास्ट टू लास्ट क्लास में ये वाला, इसका भी ले लो। अगर तुम्हारा रिजल्ट 1 o'clock आएगा तो क्या हो गया, मतलब उसको बाद में भी तो देख सकते हो तुम रिजल्ट। आई एम जस्ट सेइंग, 1 o'clock रिजल्ट आया तो उसको बाद में भी तो देख सकते हो। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सम्स आएंगे। सो इट्स अप टू यू, मतलब इफ यू वांट टू लीव द मीटिंग देन इट्स फाइन, अदरवाइज मेरा सजेशन यही है कि लेक्चर कर लो। चलो, अब जो 4-5 फॉर्मूले पड़े हैं उसी बेसिस पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए स्मॉल सा सम्स है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तुम्हारे पास 80 ग्राम NaOH है, उसको तुमने डिसॉल्व किया है वाटर में, तुमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है और तुमको डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। डेंसिटी सॉल्यूशन का है और 1 लीटर सॉल्यूशन दे के रखा है, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, NaOH का भी वेट दे के रखा है सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। उसके बाद सारी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो।
कितना आएगा? एक काम करो, सारा एक बार पूरा फिनिश कर लो, उसके बाद सारे सम्स कर लो 2 मिनट का टाइम लेके, देन साथ में आंसर डिस्कस करते हैं। अभी मत लिखो आंसर चैट सेक्शन, लेट्स टेक 2 मिनट्स का टाइम एंड देन उसके बाद सब कुछ सॉल्व कर लो। डन। क्या सारा पार्ट हो गया? बच्चे आंसर सारे मत लिखो यार, एक एक पहले जो पूछ रहा हूँ, पहले सारे पार्ट कर लिए क्या? यस नो? ओके। डन। यस नो?
ओके, सबसे पहले क्या है, तुमको लास्ट टाइम ही बताया था, अगर डेंसिटी कभी भी सॉल्यूशन का गिवन हो एंड वॉल्यूम गिवन हो, तो डेंसिटी गिवन है के रखा है 1.08, वॉल्यूम सॉल्यूशन का देख के रखा है 1000, तो यहाँ से आ जाएगा 1080 ग्राम, तो ये आ जाएगा वेट सॉल्यूशन का। ओके, वेट सॉल्यूशन का क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आ गया इतना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर तुमको कभी भी डेंसिटी सॉल्यूशन का देख के रखा है, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज करना ही है अपने को, उसके बाद सारे पार्ट अपने आप हो जाएंगे। तुमको मोलरिटी फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 80 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1, तो ये तो 2 मोलर आ जाएगा। मोलरिटी कितना आएगा बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 मोल्स, 2 कमा स्मॉल एम लिख सकते हो। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट 7.47। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, 7.4, 7.4, ओके, 7.47, ठीक है। क्या था वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 80, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना है इतना, इनटू 100, तो 7.4% आएगा। यस, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml में लिखना है, इंटू 100, 8%। मोल फ्रैक्शन NaOH का फ्रैक्शन में ही बताना है मुझे, मोल फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखना है, पॉइंट्स में नहीं बताना है। कितना होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना होगा NaOH का, मुझे सॉल्वेंट का वेट पता है, और एक्वस सॉल्यूशन वाटर दिया तो है सॉल्वेंट, वाटर दिया तो है सॉल्वेंट, उसने NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया है, इसका मतलब वाटर यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस सॉल्वेंट। मोल्स कितने हैं NaOH के, वो है 2, 80/40, 80/40। सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया था 1000 डिवाइडेड बाय 80। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9 डन, 9/259 आएगा। क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, बच्चे पॉइंट्स में मत निकालो यार, फ्रैक्शन में निकालो, बोल रहा हूँ। अगर मुझे सॉल्वेंट का पूछा होता तो उसका आंसर क्या होता, 250/259। ओके, स्ट्रेंथ कितना होता, एटी ग्राम पर लीटर। यस, यस, नो,
किसी को किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क। नो डाउट्स। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी वाले स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है यार। चलो इसी के एक प्रैक्टिस के लिए एक और, इस बार डेंसिटी दिया है और इस बार मोलैरिटी दिया है। मोलैरिटी भी दिया है और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। तो टेक अगेन 3 to 4 मिनट्स का टाइम एंड सारे पार्ट सॉल्व कर लो। डेंसिटी देख के रखा है तो डेंसिटी से कुछ ना कुछ फॉर्मूले का तो यूज होगा। हाँ बच्चे, स्ट्रेंथ डायरेक्टली ही गिवन है, ठीक है। एक्वस लिखा है बच्चे, एक्वस देखो क्रिश, कभी कभी है ना एक्वस सॉल्यूशन देख के रखा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर।
तुम्हारे पास मोलैरिटी, तुम्हारे पास ये आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ द 60 ग्राम यूरिया। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी दे के रखा है, ठीक है, मोलैरिटी दे के रखा है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 60/60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी 1 दे के रखा है, तो 1 इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, 1 लीटर। You know the density. Now you can find out the weight of solution. Weight of solution is equals to density of solution into volume of solution. Density कितना है, 1.06 into 1000, तो ये आ जाएगा 1060 ग्राम। तो यहाँ से you can find out weight of solute is given. Weight of solute दे के रखा है 60 ग्राम, तो यहाँ से you can find out the weight of solvent. सिक्सटी, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 ग्राम और 1 kg। ओके, ओके। अब उसके बाद सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैलिटी कितना होगा बताओ, मोलैलिटी 1 ही होगा। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 5.66%। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 6%। मोल फ्रैक्शन यूरिया का, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। एक्वा सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट वाटर होगा, 9/509। स्ट्रेंथ कितना होगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होगा वेट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी कितना है 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, तो 60 ग्राम पर लीटर। यूरिया होता है ये NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। डन, ये वाला क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है किसी भी पार्ट में? सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन और जो लास्ट जो मोले कंसंट्रेशन टर्म्स के स्टार्टिंग में जो टेबल बनाया था, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके। डन, ओके डन, चलो। नाउ एक मिनट, ये मत करो। आगे। जो अभी चीजें बताई है उसी का यूज करके यू हैव टू सॉल्व दिस। बताओ यार ये।
इट्स सी। ओके वेरी। तो सी या कैसे कर सकते हो, तुमको वेट सॉल्यूट का दे के रखा है, जो रिमेनिंग वन आ रहा है उसके अंदर अपन सारा प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का। थ्योरी मोर और लेस हो चुका है। वेट सॉल्यूट का गिवन देख के रखा है 120 ग्राम। वेट सॉल्वेंट का भी देख के रखा है 1000 ग्राम। वहां से वी कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो आ जाएगा 1020, सॉरी, इन दोनों का समेशन 1000 + 120, 1120 ग्राम। नाउ डेंसिटी पता है तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज करना ही है। तो डेंसिटी इस बार क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1120 अपॉन डेंसिटी, बट ये आएगा ml में। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 1120 अपॉन 1150, ये हो गया लीटर में। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यूरिया 120 डिवाइड बाय 60, यूरिया के मोल्स डिवाइड बाय 1120 अपॉन 1150। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1.15 अपॉन 1.12। एज वी नो 2 से स्लाइटली ज्यादा आएगा, 2 से स्लाइटली ज्यादा एक ही आंसर। यस। देन ये सॉल्व करो। अगर तुमको आज के फॉर्मूलेज और वो टेबल अच्छे से पता है तो तुम सारे सम सॉल्व कर सकते हो। बी ओके, लेट्स सी।
तो तुमको 18 ग्राम यूरिया दे के रखा है, तुमको वॉल्यूम भी दे के रखा है, डेंसिटी भी दे के रखा है, तुमको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोलैलिटी जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तुमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, उसके लिए डेंसिटी दे के रखा। तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दे के रखा है 1.052 इंटू वॉल्यूम दे के रखा है 1500। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1578 ग्राम। यस, यस, नो। तो और वेट ऑफ सॉल्यूट दे के रखा है उन्होंने, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो 18 ग्राम है। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1560 ग्राम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको तुम लिख सकते हो 1.56 kg लिख सकते हो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1.56। तो ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1.56। 0.2 से स्लाइटली कम आएगा। यस, चल नाउ ये दो रिलेशन है कंसंट्रेशन टर्म्स में, ये मैं डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। बट डेरिवेशन से पहले ये तीनों रिलेशन तुम किसी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स अपने को फॉलो करने होते हैं। यू कैन कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन टर्म्स टू अनदर कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके डेरिवेशंस करने वाले हैं, बट अभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है तुम्हारे पास, मोलैरिटी। कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 टाइम्स ऑफ डी। डी क्या है, डी यहाँ पे डेंसिटी है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, यहाँ पे डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का। माइनस माइनस एम इंटू एम एस। एम फिर से क्या है, मोलैरिटी। एम एस क्या है, एम एस है तुम्हारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डेंसिटी किसमें होना चाहिए, ग्राम पर एमएल। तो अगर तुमको मोलैरिटी पता है और तुमको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है और डेंसिटी सॉल्यूशन का गिवन है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन गेट द आंसर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर तुमको मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में भी रिलेशन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 टाइम्स ऑफ डी अपॉन एमएस, वेयर डी इज द डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट का देख के रखा है तो तुम फिर ऐसे यूज नहीं करोगे, उसके लिए तुमको डिफरेंट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। अगर तुमको कभी भी सॉल्वेंट दे के रखा है तो डिफरेंट अप्रोच तुमको यूज करना पड़ेगा, इस अप्रोच से काम नहीं चलने वाला है। ओके, ये मोलैरिटी है बच्चे, ये मोलैरिटी है। सेकंड और थर्ड में मोलैरिटी है वो, फर्स्ट में मोलैलिटी है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको स्मॉल एम लिख लो, इसको कैपिटल एम लिख लो, इसको भी कैपिटल एम लिख लो। और थर्ड वाला फॉर्मूला भी क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डन। बच्चे डी डेंसिटी है यार, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। बच्चे एम मोलैरिटी है और एम एस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, सब तो लिखा है यार। ईशान देखो, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखो, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा ये। और इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो लीव करके फिर से ज्वाइन करो फर्स्ट थिंग, या फिर जो भी और रिमेनिंग टैब है उनको बंद करो।
हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। नाउ यू हैव टू दिस, अगर तुमको फॉर्मूले तीनों याद है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूले अभी अपन 3-4 प्रॉब्लम इससे फिर सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं। Now you can solve this problem. कितना आंसर आ जाएगा? इट्स ए या। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन, दिस वन, मोलैलिटी डेंसिटी मोलैरिटी फाइंड आउट करना। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तुमको मोलैलिटी देख के रखा है कितना, 3। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है इनटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी। तो 1000 इंटू डेंसिटी, तो 1000 इंटू 1.1 माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? NaOH, तो 40। इफ यू सॉल्व दिस यू कैन गेट द m कितना आ जाएगा? 2.97। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चे ms मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ms में क्या लिखूंगा? अगर मैं कभी भी ms लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होगा। अगर मैं ms डैश लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का होगा। वाई आई एम यूजिंग दिस कन्वेंशन? बिकॉज बहुत सारे बुक में ऐसा ही यूज करके रखा है। एग्जाम में अगर कभी भी आएगा तो ms मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का होगा, ms डैश मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। इसलिए मैं कन्वेंशन चेंज नहीं कर रहा। ओके सूर्यराज, या इस बार डेंस मोलरिटी पता है, परसेंटेज वेट बाय वेट पता है, और डेंसिटी फाइंड आउट करना है। बाई मास का मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट पता है। तो 3.6 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 10 टाइम्स ऑफ d अपॉन 98। तो यहाँ से d आ जाएगा 98 इंटू 3.6 अपॉन 29 अपॉन 10। कितना आएगा इससे? a आ रहा है, c आ रहा है? तो c क्यों बोल रहे हो? डन।
व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलैरिटी फाइंड आउट। तनिष क्या री एक्सप्लेन करूं? फॉर्मूला लिखा है, चीजें सब्स्टिट्यूट की है बस। तो प्रीवियस प्रॉब्लम बोल रहा है क्या तनिष? अरे मोलैरिटी फाइंड आउट, मोलैरिटी गिवन दे के रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट भी गिवन है, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड दे के रखा है, तो मॉलिक्यूलर रेट 98 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर, सबसे सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट किया बस। इस बार मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। परसेंटेज वेट बाय वेट 1.595 आ रहा है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी 1.2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। CuSO4 में कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा 159.5। यहाँ से आ जाएगा 1 पॉइंट। यस यस नो? नेक्स्ट करो। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इस बार मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, डेंसिटी इथेनॉल का देके रखा है सॉल्यूशन का 12.2। मोलैरिटी देके रखा है 8 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 1.025 माइनस 8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इसका 46 आ जाएगा। यस यस नो? 12.17। फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी पहले ये पार्ट समझ लो। क्लियर है ये वाला सेक्शन? नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। एक मिनट हाँ। कर सकते हो। एक मिनट रुको पहले।
हम्म, इसको मत करो अभी। ये होमवर्क में कर लेना, सेम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। ये भी होमवर्क में कर लेना, बता चुका हूँ पहले इसका आंसर। और ये सेम है तो डाउट्स नहीं आने चाहिए, मतलब जस्ट प्रैक्टिस के लिए ही बताया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए या बी? ओके, लेट्स सी। मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaCl 1 अपॉन मोल्स ऑफ NaCl 1 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 1000 अपॉन 18। तो आंसर आ जाएगा 9/509। ए यस। एक मिनट। तुम्हारे पास इनिशियली कोई तो सॉल्यूशन है HCl का, उसका 29.2% वेट बाय वेट दे के रखा है, डेंसिटी गिवन दे के रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे के रखा है। इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है सो दैट उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? इनिशियली कितना वॉल्यूम लूं सच दैट फाइनल कंसंट्रेशन, उसका इनिशियली इंफॉर्मेशन दे के रखा है, ये इनिशियली इंफॉर्मेशन कुछ दे के रखा है, सो दैट उसका फाइनल वॉल्यूम 200 ml हो जाए और फाइनल कंसंट्रेशन भी कितना हो जाए 0.4। अगर तुमको इनिशियली कंसंट्रेशन गिवन इंफॉर्मेशन से कहीं से मिल जाए तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करके यू कैन फाइंड आउट द इनिशियल वॉल्यूम। सोचो।
8 ml, 8 ml, 8 ml, 80 ml. Maximum people are getting 8 ml. Okay. How we can solve this thing? देखो परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन, इनिशियली कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। इनिशियली कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकता हूँ? इनिशियली कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट into 10 times of density divided by molecular weight of HCl। कितना आ रहा है ये? यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10 मोलर। अब इसके बाद क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 10, V1 फाइंड आउट करना है, M2 कितना है 0.4 और V2 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा? ये JEE 2012 में क्वेश्चन आया था। डन यहाँ तक सबको? ओके, लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, 5 to 10 minutes, and then we will start the मीटिंग। लीव मत करना, मैं ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आगे अपन हाफ एन आवर और करने वाले हैं, तो उस टाइम तक अपन आगे चीजें कर पाए। कर लो, ब्रेक दे रहा हूँ इसका कुछ रीजन होगा यार क्रिश, मैं ब्रेक दे रहा हूँ इसका सर्टेन रीजन होगा, इसीलिए मैं ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है।
कल अपना सेकंड लेक्चर है ना? टुमारो वी विल डिस्कस बुकलेट, ठीक है? और एक लॉ वाला पार्ट खत्म करना है, 15-20 मिनट्स का वो होगा। पहले मैं बुकलेट डिस्कशन करूंगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके बीच में लॉ वाला पार्ट खत्म कर लूँ। तो आज ये कंसंट्रेशन टर्म्स में ये सम्स करने हैं, 4-5 सम्स ये हैं। और अभी मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। पहले मैं एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से सुन। मेरा ब्रेक देने का रीजन ये था क्योंकि इसमें तुमको चीजें समझनी पड़ेगी, बहुत सारी टर्म्स एसोसिएटेड रहेगी और थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैंने ब्रेक इसीलिए दे के रखा था फर्स्ट। तो इसको कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, मोलरिटी। तुमको क्या देख के रखा है, मोलरिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। यू वांट टू फाइंड आउट द मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री। जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया था उसको करना है। तो अप्रोच क्या है, अप्रोच को ध्यान से सुनो। वही सेम चीज मेरे को वेट बाय वेट में भी करनी है। तुम किसी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो सी वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही अपन अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको जो फाइंड आउट करना है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। तो मोलैलिटी मेरे को फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने को, केजी। अब मुझे कैसे भी करके मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को इन तीनों टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है उसको लिखा। एंड अब एक स्टेप में मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे भी करके इन तीनों के टर्म्स में लिखा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को भी जो ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है उन तीनों के टर्म्स में लिखना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा अपना क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको लिख लो। तो कंसंट्रेशन टर्म्स था ये, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान से एक स्टेटमेंट सुनना जो बोला, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसमें डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे सो दैट न्यूमरेटर डायरेक्टली इसके इक्वल आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन होगी उसमें डिनोमिनेटर को कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे सो दैट न्यूमरेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आ जाए। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या अज्यूम करूंगा। वन लीटर। तो अगर इसको 1 लीटर जैसे अज्यूम करूंगा तो मोल सॉल्यूट का किसके इक्वल आ जाएगा, क्या मोल्स जो सॉल्यूट के हैं वो कैपिटल एम के इक्वल आ जाएगा। इसका वाला एक काम तो हो गया, मोल सॉल्यूट तो आ गया, यस, कैपिटल एम के इक्वल। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट सॉल्वेंट का निकालना है। और मैंने तुमको बोल के रखा है अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का देख के रखा है तो डेफिनेटली उसका यूज तो करना ही होगा। डेंसिटी अगर दे के रखा है तो उसका यूज तो करना ही है अपने को। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो बी स्टेप लिखो। ए स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट वाले को फाइंड आउट करना है। बी स्टेप में क्या करना है, सेकंड वाले को फाइंड आउट करना है। अब मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। डेंसिटी सॉल्यूशन का पता है तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है, तो वॉल्यूम को किस में रखना होगा, 1 लिखूंगा या 1000 लिखूंगा, 1000। क्योंकि ऊपर जो डेंसिटी जो डी दे के रखा है ना, डेंसिटी सॉरी डेंसिटी कितना दे के रखा है, डी, वो ग्राम पर एमएल में। तो ये तो आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, किस में आ गया, ये आ गया 1000 टाइम्स ऑफ डी, ये किस में आ गया है, ग्राम में, यस। क्या मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता कर सकते हो क्या तुम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट। तुमको मोलर मास सॉल्यूट का देख के रखा और तुमको मोल्स भी सॉल्यूट के देखे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो, ऊपर से कैपिटल एम गिवन था तुमको, यहां से देखो जो इंफॉर्मेशन अपन लिखते जा रहे हैं उसका मैं सेकंड एक्सप्रेशन में यूज भी कर सकता हूँ। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को उसने क्या बोल के रखा है कि वो एमएस है। तो क्या यहाँ से मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा क्या? यस नो? यस। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी डी, कैपिटल एम और कैपिटल एमएस के टर्म्स में आ गया, बट ये किस में आया? ग्राम में आया, केजी में आया? ये सारा इंफॉर्मेशन ग्राम में चल रहा था, और अपने को चाहिए किस में? अपने को चाहिए केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आए थे कैपिटल है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है? 1000 टाइम्स ऑफ डी माइनस एम इंटू एम एस अपॉन 1000 इंटू 1000। क्या अप्रोच सबको क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यस। तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। मुझे कैसे भी करके मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को जो है इन तीनों गिवन इंफॉर्मेशन के टर्म्स में लिखना। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसको लिखो। डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा अज्यूम करो सो दैट न्यूमेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर अज्यूम किया, तो मोल्स डायरेक्टली मोलरिटी के इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद एक वाला पार्ट तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। उसके लिए डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम तुमने अज्यूम कर लिया था, तो वहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है? इस यूनिट का। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स था। मोल्स सॉल्यूट के पता थे, ऊपर कितने थे? कैपिटल एम। उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट द वेट ऑफ सॉल्यूट। और उसके बाद ये भी स्टेप्स इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का पता है, तो सॉल्वेंट का निकाल लोगे। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, वहां पे गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। तो नाउ यू नो द moles of solute, or now you also know the weight of solvent. Substitute करो, you will get the answer. Done? Yes, no? Okay. अब देखो, अब अगर तुमने इतना कर लिया ना, उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना इज नॉट ए बिग डील। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों किस में होने चाहिए? ग्राम में, इंटू 1000। बच्चे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? क्या वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एम इंटू एम एस, यस ऑन? क्या वेट ऑफ सॉल्यूट को एम इंटू एम एस लिख सकते हैं क्या? यस नो? और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था? यस, सब्स्टिट्यूट कर दो। इनटू क्या था? 100। तो यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा एम इंटू एम एस डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट
into 10 times of d divided by ms. Yes. Yes, no. तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने याद करो। किसी को भी कुछ भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो अपना माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही करने वाले हो और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा अज्यूम करो सच दैट न्यूमिनेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आ जाए। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? सर या सर मुझे पूछना है कि मोलालिटी का यूनिट जो वेट के लिए लेंगे वो हमेशा केजीस में रहेगा, यस, वो हमेशा केजी में रहेगा। तो ग्राम में रहेगा तो हमें कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा ऐसा? यस, ग्राम में रहेगा तो कन्वर्ट करके करना पड़ेगा क्योंकि इसको डिफाइन ही पर केजी के रेस्पेक्ट में करके रखा है। ओके सर। Okay. और किसी को कुछ डाउट? ओके देन चलो अब देखो, तुमको इस बार मोल फ्रैक्शन देख के रखा है सॉल्यूट का। Just 1 minute. Can you show the second derivation? ओके Okay, sir. Got it. ओके। अब एक और चीज देखो, अगर तुमको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का देख के रखा है, मोलर मास सॉल्वेंट का है, मोलर मास सॉल्यूट का भी और डेंसिटी सॉल्यूशन का भी है। इस बार कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन कौन सी है? गिवन है मोल फ्रैक्शन। किसका? सॉल्यूट का। वो क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल है। इस बार क्या अज्यूम करूंगा? डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम करूं सच दैट न्यूमरेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आ जाए? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को क्या अज्यूम कर लूंगा? 1। सर मैं 2 करूंगा, अगर तुम 2 करके भी देखोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कितना आ गया? 1। तो यहाँ से स्मॉल एन कितना हो जाएगा? एक्सेस। तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा? तो कैपिटल एन को 1 माइनस एक्सेस लिख सकता हूँ। तो ये एक हिंट हो गया, जंक्शंस ले लिया, उसके बाद ये चारों फाइंड आउट करने हैं। टेक टाइम और इसको सॉल्व करो। टेक 5 मिनट्स का टाइम, चारों कंसंट्रेशन टर्म्स बतानी है इन टर्म्स ऑफ जो ये 4 इंफॉर्मेशन लेके रखी है।
जब हो जाए तो बता देना यार, मतलब। अच्छा, ये अपन करेंगे और 3-4 सम्स हैं, मतलब वो एक बार फिनिश कर लेंगे, उसके बाद सम्स अगर तुमको करना है तो घर पे भी कर सकते हो इफ यू वांट। मोरलेस थ्योरी में सारा बता चुका हूँ। बच्चे, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है उसमें डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा अज्यूम करो कि सो दैट न्यूमरेटर डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल आ जाए। तो डिनोमिनेटर को अज्यूम करेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, को 1 अज्यूम कर लूंगा सो दैट स्मॉल एन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेस के। तो समेशन 1 है तो कैपिटल एन किसके इक्वल आ जाएगा, एज वी नो समेशन कितना है 1, कैपिटल एन आ जाएगा 1 माइनस एक्सेस के। बच्चे, यूनिट का भी ध्यान रखना है अपने को। वॉल्यूम एमएल में है तो लीटर में लेना पड़ेगा, वेट अगर ग्राम में है तो केजी में लेना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन सारी नहीं बताऊंगा यार। टुमारो वी विल डिस्कस द बुकलेट। जो सीक्वेंस मैंने ग्रुप पे लिखा है वही सीक्वेंस में मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वाले में मोलैरिटी फाइंड आउट करना है कैपिटल एम, सेकंड वाले में स्मॉल एम। कल फाउंडेशन बिल्डर एब्जेक्ट में एक एक्सेल सीट शेयर करने वाला हूँ, उसमें अपने डाउट्स लिख लेना नाइट तक। कल क्लास से पहले उसमें जितने भी डाउट्स हैं नाइट तक आई वुड सजेस्ट के, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से पहले तक उसमें सारे डाउट्स लिख लेना। रिदम इज डन। आंसर तो ठीक है, पहले देखेंगे, बट अगर हो गया तो बता दो कि यस सर डन, चारों पार्ट हो गए। अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनमें कुछ भी नहीं है, वो सारे इजी है। ओके, लेट्स सी। देखो, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखना है, लीटर में। उसके बाद जो अजम्पशंस मैंने यहाँ पे बताया था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया यार अपना, ए स्टेप। ए स्टेप में देखो मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, ये तो काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन देख के रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन को ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम एस प्लस कैपिटल एन इंटू एम एस डैश। याद है सबको ये चीज बताई थी कंसंट्रेशन टर्म्स के स्टार्टिंग में। इसको कैसे लिखूंगा, स्मॉल एन को लिखूंगा एक्सेस इंटू एम एस, कैपिटल एन को लिखूंगा 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एस डैश।
तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ किस में आया है, मोलर मास को ग्राम में लिखा है तो ये सब कुछ आएगा ग्राम में। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो ये हो जाएगा एक्सेस इंटू एम एस प्लस 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एस डैश। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी किस में है, इसमें। ये जो वॉल्यूम आएगा ये किस में आएगा, एमएल में आएगा या लीटर में आएगा। ये जो सॉल्यूशन होगा ये किस में आएगा वॉल्यूम, ये एमएल में आएगा, बट अपने को लीटर में फाइंड आउट करना है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस। हो सकता है किसी ने 1000 नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, एक्सेस, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, एक्सेस इंटू एम एस प्लस 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एस डैश डिवाइडेड बाई 1000 टाइम्स ऑफ डी इंटू 1000। किस किस का सही था एक बार यस लिखना चैट सेक्शन में। ध्रुव, अनिमेश, बस 2 लोगों का ही सही था। ओके, श्लोक, प्रियांश। किस किसने 1000 का मिस्टेक किया है, और सिर्फ 4 लोगों का आंसर है। ओके दक्ष, वो कॉमन मिस्टेक है, वो होगा। ओके कल, दक्ष और कल्प ने उसका मिस्टेक किया है, ठीक है। नहीं, ओके, दीज आर द कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए मैं इसको चाहिए तो सर्किल भी कर देता हूँ। इसीलिए यूनिट लिखते जाओ यार साथ में, ये गलती होना है। उसके बाद उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं बचता। सेकंड को निकालना और भी इजी है। सेकंड क्या था, मोलैलिटी। अब तुम्हारे पास सारा इंफॉर्मेशन है यार, अब तुम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स सॉल्यूट के कितने थे, एक्सेस, और वेट सॉल्वेंट का। बच्चे देखो सॉल्वेंट का वेट तो ये होगा ना, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एच डैश। यस, बट ये ग्राम में है केजी में, इंटू 1000 कर दूं तो ये केजी में आ जाएगा। इजी स्टेप है, जिसको डेंसिटी वाला ये स्टेप क्लियर है ना, उसके बाद चीजें इजी है। परसेंटेज वेट बाय वेट बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, एक्सेस इंटू एम एस, और वेट ऑफ सॉल्यूशन को एक्सेस इंटू एम एस प्लस 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एस डैश इंटू 100। यस ना। और लास्ट है वेट बाय वॉल्यूम। ये है एक्सेस इंटू एम एस वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार एमएल में ही चाहिए। एक्सेस इंटू एम एस प्लस 1 माइनस एक्सेस इंटू एम एस डैश अपॉन डी, तो इंटू डी, ये एमएल में हो गया, इंटू 100। डन।
5 प्रॉब्लम घर पे कर लोगे? ठीक है, पहले मैं बुकलेट डिस्कस करूंगा, फिर ये 5 प्रॉब्लम्स करेंगे, और आई नो मेरे को लॉ भी करवाने हैं, ठीक है, बट 5 प्रॉब्लम करो और ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाने चाहिए यार। बुकलेट के लिए मैं एक्सेल शीट, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर तुमने नोट्स भी ढंग से पढ़े हैं तो बुकलेट में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये मत सोचो कि सर हमारा बुकलेट डिस्कशन हुआ ही नहीं है। अगर तुम नोट्स ढंग से पढ़ोगे, नहीं यार ठीक है, मतलब 2 आवर्स हो गए, तुम भी एग्जॉस्ट हो गए हो, तो ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे आराम से नोट्स रिवाइज करो, 5 प्रॉब्लम करो, सिलेबस यहाँ पे फिनिश है, लॉ सिर्फ पढ़ाना है, वो मैं पढ़ा लूंगा, 15-20 मिनट्स का काम है वो, बट पहले मैं बुकलेट डिस्कशन करूँ। ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। या अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो देख के ना, मैं अभी हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं अभी को डाउट या और किसी को कुछ डाउट? हाँ, पीडीएफ में अभी सेंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। सर इक्विपोलर मींस सेम नंबर ऑफ मोल्स है ना? इक्वी मोलार मतलब मोलार बोला है क्या? इक्वी मोल्स बोला? इक्विमोलर। मोलार मतलब कंसंट्रेशन से। Sir, या I have a doubt in the lecture 10th. बोलो। सर वहाँ एक सम था, उसमें डाउट है। लेक्चर 10? हाँ सर, लेक्चर 10 बताओ। 1.0 liter of a mixture of CO2 and CO is taken. लेक्चर 10 में कहाँ है वो? लेक्चर 11th में है, सॉरी। हाँ सर, तो इसमें जो लास्ट पार्ट है ना, जिसमें हमें t is equals to 100% लिखा है, वहाँ पे +2 के बाद जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे +2x बनेगा ये समझ में आता है, हाँ सर। और इनिशियली वो था कितना, 1 - x था। हाँ CO इनिशियली 1 - x, पर पहले भी तो था ना, और 2x और बन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा CO का वॉल्यूम? 1 - x + 2x हो जाएगा। यस, हाँ सर, फिर वो डिवाइड हो रहे हैं क्या? डिवाइड थोड़ी हो रहे हैं बच्चे, ऐसे एडिशन किया है यार, नहीं इन सर। दोनों को ऐड किया। ओके सर।
और 1 प्लस, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यस, हाँ सर। तो 1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स क्वेश्चन में कितना देके रखा है? 1.6 देके रखा है। ओके ओके, सर। हाँ सर, समझ गया, थैंक यू। ओके देन, चलो बाय।